इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या है पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझे बस एक इनिशियल डायरेक्शन मिली थी, और बाकी जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहा है मेंस में। राइट। तो ये दो चीज़ें। कैसा हुआ इंटरव्यू? ठीक हुआ मेरा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा 4th अटेम्प्ट था। और इंटरव्यू कौन सा था? फर्स्ट। आपका ऑप्शनल और मीडियम कौन सा था? ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी और मीडियम इंग्लिश। ओके मैम, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम दामिनी तिवारी है। मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है IIT BHU से। ओके मैम, आपका 4th अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू था, तो जो पिछला ये अटेम्प्ट था उनका क्या रिजल्ट रहा? उसमें मेरा प्री नहीं क्लियर हो रहा था, और इस बार सब मैम क्या गलतियां हो रही थी, आपने एनालिसिस किया होगा, फिर बात को क्या इम्प्रूवमेंट किया? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की बजाय। और यही है मेन टेस्ट, अगर आपको बेसिक्स की समझ है तो आप तीनों लेवल अच्छे से कर सकते हैं। राइट मैम, अभी इंटरव्यू देकर आ रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के इंटरव्यू का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बोर्ड काफ़ी अच्छा था और अच्छे से वो लोग बातचीत कर रहे थे, और काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे। कौन सा बोर्ड था? RN चौबे सर का बोर्ड। सो मैम, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ कौन सा बता पाओ हमारे व्यूअर्स को? क्वेश्चंस मुझसे FTA से पूछे गए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। मेरा वोडाफोन में वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड पूछे गए थे। मशीन लर्निंग पे मैंने काम किया है, वो पूछा गया था, और एनर्जी से रिलेटेड पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था एनर्जी से रिलेटेड? रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, और सोलर एनर्जी की दिक्कतें क्या हैं और उसके लिए क्या किया जा सकता है। आपके डैप वगैरह से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? डैफ से वोडाफोन पे पूछा था क्वेश्चन, और उसके अलावा मशीन लर्निंग पे पूछा था क्वेश्चन, और तो यही। कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था? मैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा था कि लैंग्वेज को कैसे और प्रोटेक्ट किया जा सकता है किसी एरिया में। राइट। और भी क्वेश्चंस मैम आप रिकॉल कर पा रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे? एक्चुअली एक ही क्वेश्चन पे बहुत डिस्कशन चल रहा था। जैसे वोडाफोन पे शुरू हुआ तो उसी पे काउंटर क्वेश्चन आ रहे थे, FTA पे काउंटर क्वेश्चन आ रहे थे, और एनर्जी और कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी गई जो कि मुझे नहीं पता थी, तो मैंने मना कर दिया। राइट। और करंट से क्या क्वेश्चन पूछा था? करंट अफेयर से कौन से मुद्दे पर बात कर रहे थे अभी? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे बात चली थी, और जो वोडाफोन का जिसमें गवर्नमेंट ने अभी स्पेंड किया है उस पर बात हुई थी। बाकी तो ऐसा ज़्यादा। ओके मैम, बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो कैसे हुई? कोचिंग का हेल्प लिया या सेल्फ स्टडी की थी? कोचिंग का हेल्प लिया था मैंने, और मेनली तो सेल्फ स्टडी ही होता है। कोचिंग बस एक गाइडेंस ही दे सकता है। मैम आपको क्या लगता है कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए कोचिंग? क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या है पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझे बस एक इनिशियल डायरेक्शन मिली थी, और बाकी जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहा है मेंस में। राइट। तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। मैम बात करें स्ट्रेटजी की, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी प्रीलिम्स और मेंस के लिए? क्या रिसोर्सेस रहे, कैसे तैयारी की आपने? प्रीलिम्स के लिए तो बहुत बेसिक सोर्सेज और एक कोई टेस्ट सीरीज़। राइट। और मेंस के लिए मैंने ज़्यादा टेस्ट दिए लिखे थे, और सोर्सेज वही थे जो रहते हैं। करंट अफेयर्स अच्छे से कवर किया था। राइट। और यही था। मैम करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इशू रहता है, तो आपने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा, और न्यूज़पेपर पढ़ा सेल्फ पढ़ती थी या एनालिसिस वगैरह देखा यूट्यूब पर? मैं हिंदू पढ़ती थी, और मैं खुद से ही पढ़ती थी, और उसके अलावा मैंने क्लासेस की थी। राइट। तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मैम जैसा कि आपने बताया टेस्ट सीरीज लगाते रहना चाहिए, तो आपने कहाँ से लगाई थी टेस्ट सीरीज, और कितना रोल रहता है टेस्ट सीरीज का? टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उससे हम अपना आँख पाते हैं, और वो मोर और लेस पूरा सिलेबस कवर कर देती हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी कवर हो जाता है। तो मैंने इस वजह से लगाया। राइट। मैम काफ़ी बच्चे बुक लिस्ट पूछना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए, कौन कौन से बुक लिस्ट पढ़ी थी? और जैसे शुरुआत में NCERT पढ़नी होती हैं, तो सारी NCERT पढ़ी थी या कुछ इम्पोर्टेंट? मैंने तो इतना नहीं पढ़ा है। मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। राइट। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। यस।
और एंशियंट मिडिवल के लिए एनसीईआरटी की थी 11-12 की, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की थी 11-12 की। ओके। एनवायरनमेंट के लिए मैंने कुछ खास ज़्यादा नहीं किया था। एसएनटी के लिए भी मैंने करंट अफेयर्स पे ही था मेरा पूरा। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, तो मैंने एनसीईआरटी सारी नहीं पढ़ी है, तो right. मैं नहीं बता पाऊँगी। मैम जैसे काफ़ी बच्चे सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सी सेट के लिए क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे तैयारी की, क्या रिसोर्सेस रहे आपके? मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं पड़ता है सी सेट, Right. तो मैंने कभी उसकी अलग से तैयारी नहीं की है। ओके मैम, थोड़ा मेंस के बारे में बताएं, कैसे तैयारी की, क्या रिसोर्स रहे, आंसर राइटिंग वगैरह आपने कब से स्टार्ट कर दी थी? आंसर राइटिंग मैं कर रही थी सारे टाइम पे, जब भी मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरा प्री में नहीं होता था तो मेरे पास टाइम रहता था, राइट। तब भी मैं आंसर राइटिंग करती थी। और प्री होने के बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई, और वो मैंने सारी लगाई जितने टेस्ट मैंने दिए, राइट। पूरा पढ़ के। तो ये मैम आपका पहला इंटरव्यू था, तो बात करें इंटरव्यू देने से पहले, यानी कि कल क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच रहे थे आप, क्या सोच रहे थे वैसा इंटरव्यू हुआ आपका? कल तो मैं ज़्यादा नहीं सोच पा रही थी, थोड़ा सा दिमाग शून्य की तरफ जा रहा था, लेकिन इंटरव्यू काफ़ी अलग रहा। उतना ज़्यादा उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था अंदर जाके पूछने का, वो काफ़ी एक ओवरऑल समझ जानना चाह रहे थे, तो ये डिफरेंस मुझे लगा। मैम जो आपको गैप मिला मेंस के रिजल्ट के बाद, उसमें आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की, क्या क्या करती थी आप? मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैंने अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर किया अच्छे से, सारे कीवर्ड जितने भी हैं, और उसके अलावा मैंने मॉक्स दिए, उससे मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली अपने ड्राफ्ट के बारे में जो मुझे प्रिपेयर करनी चाहिए। और मैं एक डिस्कशन भी करती थी अपने दोस्तों के साथ, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैम आपने मॉक दी है और जो फाइनल इंटरव्यू दिया, तो लगभग दोनों में कितना डिफरेंट लगा आपको? काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज वो लोग ज़्यादा नहीं टेस्ट कर रहे हैं, राइट। और बहुत ज़्यादा उनका जोर भी नहीं था इस चीज़ पे। अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो उनको उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जबकि मॉक में कभी कभी वो लोग उस पर फोकस करने लगते हैं। Right. तो लेकिन मॉक से फ़ायदा भी होता है, क्योंकि हम एक्सपोज होते हैं ऐसे एनवायरनमेंट को और सीख पाते हैं थोड़ा। मैम कितनी देर लगभग आपका इंटरव्यू चला? ये तो मुझे नहीं पता है कितनी देर चला, लेकिन मुझे लगता है 25-30 मिनट। राइट। मैम जैसा कि आपका 4th अटेम्प्ट था, तो एक काफ़ी लंबी जर्नी हो गई, तो इसमें आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे बनाए रखा, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा? यही सोचा था कि निकल जाएगा, और उसके बाद में जो करना चाहती हूँ वो कर पाऊँगी। और इस बार अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल के रखा था कि इस बार जितना भी करना है सब कर लेना है, Right. और बाकी आगे का देखा जाएगा। ओके मैम, बात करें आपकी ऑल ओवर जर्नी की, इंटरव्यू तक की जर्नी की, कैसी रही, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो अलग रहना पड़ता है, Right. और पहले क्योंकि मैं नौकरी करती थी, तो एक ज़रिया था जहाँ से मैं कमा पा रही थी, वो ख़त्म हो गया था। Right. तो वो चीज़ भी थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी। और उसके बाद में थोड़ा मेंटली अपने आप को बनाए रखना और मोटिवेटेड रखना, क्योंकि सक्सेसिव फेलियर्स के बाद में मन नहीं करता है दोबारा से वही चीज़ Right. करने का। तो वो ये 3 चीज़ें बहुत। ओके मैम, जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं या एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही होगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनेस्टली तैयारी करिए। अगर आपको नहीं मन है तो आप कुछ और करिए, और उसके बाद में ज़्यादा बेसिक्स पे आप ध्यान दीजिए, और कॉपीज़ देखिए, टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए, उससे डायरेक्शन लीजिए कैसे आंसर्स और इम्प्रूव किए जा सकते हैं। Right. और प्री के लिए आप बेसिक्स पे फोकस करिए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, उससे बहुत बड़ा गाइडेंस मिलेगा कि कैसे करना है। मैम